खोलो बुक्स। एबल और डिरिचलेट टेस्ट किया था ना हम लोगों ने। स्टेटमेंट बताओ कि आपने एबल और डिरिचलेट टेस्ट किया। हाँ जी, एबल में तो वैसे दोनों ही टेस्ट किस काम आते हैं? सीरीज ऑफ फंक्शन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के काम आते हैं। कौन सी सीरीज ऑफ फंक्शन? जब हमारे पास एक सीरीज ऑफ फंक्शंस समेशन यूएनएक्स होता है और एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस वीएनएक्स होता है, तो इनकी प्रोडक्ट की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हम एबल या डिरिचलेट टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब समेशन यूएनएक्स वीएनएक्स। एबल टेस्ट क्या करता था हम जी? समेशन यूएनएक्स का कन्वर्जन समेशन यूएनएक्स जो सीरीज है वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और जो वीएनएक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ठीक है बच्चे, जो कल नहीं आए थे वो भी सुन लो। प्रूफ बहुत आसान है, अपनी फ्रेंड्स से समझ लेना। स्टेटमेंट्स जो है उसी पे ही आगे एप्लीकेशन है उसकी। एबल्स टेस्ट कहता है अगर एक सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, तो उनका प्रोडक्ट करने में जो नई सीरीज ऑफ फंक्शंस बनेगा वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम एबल टेस्ट यूज करना चाहते हैं तो हमें ये दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है? थोड़ा थोड़ा फर्क है सर। डिरिचलेट टेस्ट कहता है अगर जो सीरीज ऑफ फंक्शंस आपने लिया है वो क्या हो जाए? वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाए, और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस शो हो गई तो डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर से जो समेशन यूएनएक्स वीएनएक्स बन रहा है वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये थी हमारी दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट। प्रूफ्स इनके आपके करने हैं, इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ टू अप्लाई द प्रूफ। अब देखो, अगर आप लोग इनको अप्लाई करना चाहते हो, ये पेज नंबर देंगे। एबल और डिरिचलेट की कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें यूज कर सकते हो आप लोग। जैसे फर्स्ट वाला देखो, जब पीछे वाला टॉपिक किया था ना एमएन टेस्ट, वीस्ट्रास एम टेस्ट, आपको याद होगा वो भी सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस या सीरीज ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे ही काम करते थे। पर तब अपने पास जो सीरीज या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होता था वो बड़ा कॉम्पैक्ट दिखता था, है ना? जैसे मान लो सीधा ही दिया हुआ है nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, याद है ना? मान लो ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है या सपोज ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम क्या यूज करते थे? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, शक्ल देख के वैसे दिमाग में आ रहा है कि क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट लगाना चाहिए इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, है ना? तो एमएन टेस्ट कहता है n टेंड्स टू इनफिनिटी करके देख लो fnx पे। जैसे ही fnx n टेंड्स टू इनफिनिटी करके देखते हैं तो क्या आ जाता होता है? fx। क्या आ रहा है fx इसमें? इतना टाइम तो लगना ही चाहिए। जीरो आ रहा है।
लाइक अगर मैं सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस, कुछ सीरीज ऑफ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि इनको अलग अलग ट्रीट करना ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे कि आपके पास ये एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है, ये सीरीज ऑफ फंक्शंस कैसा दिख रहा है, -1 की पावर n-1 देखते ही हमें ऑसिलेटिंग सा बिहेव नजर आता है। तो इस पूरे को इकट्ठा ट्रीट करने की बजाय ये ना -1 की पावर n-1 अपॉन n मोस्ट कॉमन सीक्वेंस एंड सीरीज है जिसको लास्ट ईयर हम डिस्कस किया करते थे। तुम्हें याद होगा 1 अपॉन n सीक्वेंस को बहुत डिस्कस करते थे ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होती है, कन्वर्जेंट होती है नहीं होती, 1 अपॉन n कन्वर्जेंट है, किसको कन्वर्ज कर रही है, 0। तो ये मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड सीक्वेंस है। और इसी के साथ साथ समेशन 1 अपॉन n भी एक मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड सीरीज है। और उसके बाद जो अगला लेवल आता था, अगला स्टेप आता था, वो आता था -1 की पावर n-1 किसी भी टर्म के साथ अगर लग जाए तो -1 रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय n एक नई सीक्वेंस या सीरीज बन जाती है जिसको एक अलग ही टेस्ट से कंसीडर किया जाता है। किसी को ध्यान होगा इसका नाम? अल्टरनेटिंग सीरीज। वेरी गुड, अल्टरनेटिंग सीरीज। चलो बहुत अच्छी बात है, एक बच्चे को तो याद है, बाकियों को ध्यान था थोड़ा सा। -1 की पावर n-1 देखते ही माइंड में एक ही चीज आती है, अल्टरनेटिंग टेस्ट। ठीक है, तो बच्चे जब आप लोगों को कुछ ऐसी टर्म्स नजर आए जिसमें आपको लगे कि हम दो टर्म्स को तोड़ के अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं, वहां हमारे माइंड में एबल या डिरिचलेट टेस्ट आते हैं। और एक चीज और है, आप लोग एबल या डिरिचलेट लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते वो अलग चीज है। कई बार पेपर में स्टेटमेंट में ही लिखा आ जाता है स्टेट एंड प्रूव डिरिचलेट टेस्ट एंड हेंस प्रूव दिस, या स्टेट एंड प्रूव एबल टेस्ट हेंस प्रूव दिस 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। वहां तो आपको फिर वही टेस्ट लगाना पड़ेगा और कुछ आप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको इसी पे काम करना होता है। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, एक ये सीरीज अलग कर लो और एक x की पावर n सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अलग। इज इट ओके? पहला स्टेप क्लियर है? तो आपको होगी कंसीडर सीरीज ऑफ फंक्शन u(x) समेशन -1 की पावर n-1 अपॉन n और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस x की पावर n। अब दोनों को अलग अलग काम करना है। क्या लग रहा है आपको, एबल टेस्ट लगाना चाहिए या डिरिचलेट? इस सीरीज को देखते ही मतलब ये पता ही है तुम्हें कि ये सीरीज क्या है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। थोड़ा सा सीरीज पिछली बार वीक रह गया था इसलिए पता ही है, वाला कंसेप्ट में इतना अच्छा जवाब आया नहीं, पर ये ऑलमोस्ट बच्चों को देख के पता लग जाता है कि ये कन्वर्जेंट है। किससे कन्वर्जेंट है ये? लिबनिट्ज अल्टरनेटिंग टेस्ट से। ठीक है, मैं थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ। लास्ट टाइम आपके पास लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक थे सीरीज में कि अल्टरनेटिंग सीरीज कौन सी होती है। जो भी सीरीज जैसे इस शक्ल की दिख रही हो तुम्हें, मान लो ऐसी फॉर्म है प्लस माइनस ऐसे, तो इस सीरीज को आप क्या कहते हो? अल्टरनेटिंग सीरीज। लिबनिट्ज अल्टरनेटिंग टेस्ट का लिबनिट्ज अल्टरनेटिंग टेस्ट कहता है कोई भी सीरीज अगर -1 की पावर n-1 an इस टाइप की हो तो उसमें आपको सिर्फ an को चेक करना होता है। ये जो an है ये पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन n पॉजिटिव टर्म्स है ना सारे सारे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो आपका ये 1 अपॉन n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। और कन्वर्जिंग टू 0 होना चाहिए, है यहाँ पे कन्वर्जिंग टू 0। अगर ये तीनों बातें फुलफिल हो रही हैं तो लिबनिट्ज अल्टरनेटिंग टेस्ट से आपकी ये जो सीरीज होती है ये क्या होती है? कन्वर्जेंट। तो हमारी ये सीरीज क्या हो गई? कन्वर्जेंट। अब तुम्हें क्या कहीं भी इसके अंदर x नजर आ रहा है बच्चों? इसके अंदर x नजर आ रहा है? अगर x होता तो कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में फर्क होना था, पर इसके अंदर x ही नहीं है। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट फॉर ऑल x ही हुई। कुछ भी x लेते रहे उसके अंदर तो x बैठा ही नहीं, इट विल बी कन्वर्जेंट। तो हमारी ये सीरीज क्या हो गई? फर्स्ट थिंग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और दूसरी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो होनी चाहिए आपकी यूनिफॉर्मली बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब आप देखो, आपको दिया हुआ है कि आप इंटरवल 0 to 1 में काम कर रहे हो। इंटरवल 0 to 1 में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, है ना,
आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की पावर n, जब आपका x है ही 1 से छोटा, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू छोटी नहीं होती जाएगी, तो इट इज अगेन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली बाउंडेड, क्योंकि x किस पे लाई कर रहा है 0 to 1 में। तो बच्चे आप उसकी कोई भी पावर करिए वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है 1 से बड़ा नहीं। तो क्या हो गया फिर एबल्स टेस्ट की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो बाय एबल्स टेस्ट जो आपका गिवन सीरीज ऑफ फंक्शंस है वो क्या हो गया इज इट ओके। इसी तरह से डिरिचलेट टेस्ट को करेंगे अप्लाई। चलो नेक्स्ट सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपना जिसका भी थोड़ा बहुत रह गया है उसको कंप्लीट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट में